से क्रिकेटर की जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक लड़का जो हरियाणा के एक छोटे से शहर से निकला और क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंच गया। जी हाँ, आज हम शाहबाज अहमद के जबरदस्त सफर को और करीब से जानेंगे। अब ये सवाल ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। जरा सोचिए, एक तरफ इंजीनियरिंग की पक्की डिग्री और दूसरी तरफ क्रिकेट का एक ऐसा भविष्य जिसका कोई भरोसा नहीं। ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सवाल से। एक सुरक्षित करियर चुने या अपने जुनून के पीछे भागे? चलिए उनके जीवन के इसी मोड़ को पहले समझते हैं। शाहबाज का जन्म हरियाणा के नूह जिले में एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता, जो खुद भी लोकल लेवल पर क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने अपने बेटे के इस जुनून को न सिर्फ पहचाना बल्कि घंटों तक उसे गेंदबाजी करके और भी बढ़ावा दिया। मतलब क्रिकेट तो बचपन से ही उनकी रगों में दौड़ता था। पढ़ाई में भी वो काफी अच्छे थे, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले ली। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बनकर एक स्टेबल जिंदगी जिए, पर शाहबाज का दिल तो बस 22 गज की पिच पर ही लगता था। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसके लिए वाकई हिम्मत चाहिए थी, और शाहबाज ने अपने दिल की सुनी। यहीं से उनके स्ट्रगल का वो दौर शुरू हुआ जो उन्हें कोलकाता ले गया, एक ऐसा शहर जिसने उनके सब्र का असली इम्तिहान लिया। जब अपने ही राज्य हरियाणा की टीम में जगह नहीं मिली तो उन्होंने हार नहीं मानी। एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। कोलकाता जाने का फैसला किया, एक ऐसा शहर जहां वो किसी को नहीं जानते थे, सिर्फ अपने सपने को साथ लेकर गए थे। कोलकाता में शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। अपने सपने को जिंदा रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। एक छोटे से कमरे में दूसरे खिलाड़ियों के साथ रहना, और कभी कभी तो आप यकीन नहीं करेंगे, गुजारा करने के लिए बर्तन तक धोने पड़े। ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का था। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत और जुनून आखिरकार रंग लाते हैं। बंगाल की लोकल लीग में उनके शानदार प्रदर्शन ने सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2018-19 में बंगाल के लिए डेब्यू करने के बाद तो उनका करियर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा और अक्टूबर 2019 तक वो इंडिया ए टीम का हिस्सा बन चुके थे। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का सीजन तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ। उन्होंने न सिर्फ 35 विकेट लिए बल्कि बल्ले से 499 रन भी बनाए और बंगाल को फाइनल तक ले जाने में एक बहुत अहम रोल निभाया। यहीं से उन्होंने एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के तौर पर अपनी पहचान बना ली। घरेलू क्रिकेट में इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब बारी थी सबसे बड़े मंच पर चमकने की, यानी इंडियन प्रीमियर लीग, और फिर भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनने की। उनकी इस प्रतिभा को आईपीएल की दुनिया में पहचान मिली जब 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन पर भरोसा जताया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था और कहना पड़ेगा उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपका। आरसीबी के साथ 3 साल बिताने के बाद उनका सफर आगे बढ़ा। 2024 में वो सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा बने और 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में शामिल हुए। उनका आईपीएल करियर लगातार ग्राफ पर ऊपर ही जाता रहा। आपको 2024 में एसआरएच के लिए वो क्वालिफायर मैच याद है जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी? तब शाहबाज ने पहले बल्ले से वो बहुत जरूरी 18 रन बनाए और फिर गेंद से 3 अहम विकेट लेकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। ये उनकी ऑलराउंड काबिलियत का एक शानदार नमूना था। हर क्रिकेटर का सबसे बड़ा सपना होता है अपने देश के लिए खेलना। शाहबाज का ये सपना 2022 में पूरा हुआ जब उन्हें चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे और फिर बांग्लादेश के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया। तो ये तो थी पूरी कहानी, लेकिन इस कहानी को आंकड़े कैसे बयां करते हैं? चलिए अब उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं जो उनकी मेहनत और टैलेंट का असली सबूत है। उनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है बल्कि मैदान पर दमदार प्रदर्शन की भी है, और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। जरा देखिए, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 2300 से ज्यादा रन और 130 विकेट। लिस्ट ए में भी करीब 1700 रन और 59 विकेट। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि वो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं, जो उन्हें किसी भी टीम के लिए एक बहुत ही कीमती खिलाड़ी बनाता है। तो शाहबाज अहमद की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये कहानी है जिद की, जुनून की और खुद पर अटूट विश्वास की।
ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपका जुनून सच्चा है ना, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने अब तक किया है और जैसी कमाल की प्रतिभा उनके पास है, ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या वो भारतीय टीम का भविष्य है? उनकी किफायती स्पिन और निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। खैर, उनका भविष्य क्या मोड़ लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा, पर यह सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है ना?